नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा कैरियर विजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज का ये सेकेंड वीडियो लेकर के हम आपके सामने आए हैं आज। और आज हम ट्रिकी एमपीजी के जो कि अभी न्यूली लॉन्च बुक हुई है, इसी बुक से हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले और उर्स के बारे में आज पढ़ेंगे, और वो भी शानदार ट्रिक्स के साथ में जो कि इस बुक में सुझाई गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले और उर्स। सबसे पहला जो मेला है वो है झूलेलाल का मेला। झूलेलाल का मेला लगता है बाड़ा में। अब कैसे याद किया जाए, तो जैसा कि मैंने इसके जस्ट पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को हम कैसे यूज करेंगे इस ट्रिकी बुक की, तो हमें सिर्फ अलग अलग पिक्चर्स को हमारे माइंड में सेट करते जाना है कि झूला और बाड़ा, यानी कि मान लीजिए हमारे घर के पास कोई बाड़ा है या हमारे घर का ही बाड़ा है, उस बाड़े में झूला लगा हुआ है। ठीक है, तो इस पिक्चर को देख लो कि बाड़े में झूला लगा है, यानी कि झूलेलाल का मेला कहाँ लगता है? बाड़े में लगता है। जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है चंदेरी में। तो इसे कैसे याद किया जाए कि जोगेश्वरी कोई लेडी है जिसे चंदेरी साड़ी पसंद है, तो जोगेश्वरी को चंदेरी साड़ी पसंद है। ये चीज हमारे दिमाग में हम सेट कर लेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? चंदेरी में लगता है। जय हिंद का मेला कहाँ लगता है? तो गुना में लगता है। तो ये भी सिंपल तरीके से याद किया जा सकता है कि हम भारत में रहते हैं, तो भारत में रह करके जय हिंद बोलना कोई गुनाह नहीं है। तो जय हिंद बोलना कोई गुनाह नहीं है, ये हमारे दिमाग में हम रखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जय हिंद का मेला कहाँ लगता है? गुना में लगता है। सिद्धेश्वर मंदिर मेला जो है ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है शिवपुरी में। अब ये कैसे याद किया जाए, तो हम ऐसा कह देंगे कि जो शिव है उसे पूरी बेलने में सिद्धि हासिल है। ठीक है, तो शिव से शिव पूरी, पूरी है ना, पूरी यानी पूरी खाने की, तो शिवपुरी, और सिद्धि हासिल है तो सिद्धेश्वर मंदिर। तो सिद्धेश्वर मंदिर का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। पीताम्बर का मेला, सनकुआ का मेला या सूर्य मंदिर का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है दतिया में। इसे कैसे याद किया जाए, तो पीताम्बर, पीताम्बर को हम पीले रंग से रिलेट कर लेते हैं, तो पीले। दतिया से दांत, यानी पीले पीले दांत, यानी किसी के दांत बहुत ज्यादा पीले दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये पिक्चर दिमाग में रख लो कि दांत कैसे हैं? पीले हैं, यानी पीताम्बर का मेला कहाँ लगता है? दतिया में लगता है। सनकुआ का मेला, सनकुआ कैसे याद करेंगे, तो आप भी समझ लो कुएं में आपने झांका तो आपको वहां बहुत सारे ढेर सारे जो है दांत ही दांत दिखाई दे रहे हैं कुएं के अंदर। ठीक है, तो यहां से पता लग जाएगा सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? दतिया में लगता है। सूर्य मंदिर, राजू तुम्हारे दांत तो सूर्य के जैसे चमक रहे हैं, तो सूर्य मंदिर का मेला भी कहाँ लगता है? दतिया में। तो राजू कोई लड़का जिसके दांत जो है बिल्कुल सूर्य जैसे चमक रहे, बिल्कुल शानदार, तो आप समझ जाना कि सूर्य मंदिर का जो मेला है वो दतिया में लगता है। इसी तरीके से कार्तिक मेला या भुजरिया जो मेला है वो कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। तो कार्तिक कोई लड़का है जिसे उज्जैन के भजिए, भुजरिया भजिए पसंद है, तो कार्तिक को उज्जैन के भजिए पसंद हैं। तो इस तरीके से ये स्टार्टिंग के 6 मेले आप काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार मैं इसको रिपीट करा देता हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। जैसे आपसे पूछा सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? कुआ, कुएं में झांका तो क्या दिख रहे थे? दांत। यस, तो सनकुआ का मेला लगता है दतिया में। सिद्धेश्वर मंदिर, तो सिद्धि किसको हासिल थी? शिव को। काय में? पूरी बेलने में, शिवपुरी। सिद्धेश्वर मंदिर शिवपुरी में लगता है। आपसे कहा जोगेश्वरी देवी का मंदिर, जोगेश्वरी को चंदेरी साड़ी पसंद है, बस सिंपल, चंदेरी में। आपसे बोला जय हिंद, जय हिंद बोलना कोई गुनाह नहीं है, तो जय हिंद मेला कहाँ लगता है? गुना में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर रिपीट करेंगे बीच में। त्रिवेणी का मेला कहाँ लगता है? तो त्रिवेणी का मेला लगता है रतलाम में। अब ये कैसे याद होगा, तो त्रिवेणी को रतन के आम पसंद है, तो त्रिवेणी मेले में घूमने गए होगी, वहां रतन के आम होंगे, वो आम पसंद है उसको, तो त्रिवेणी को रतन के आम पसंद है, रतलाम। ठीक है, तो त्रिवेणी मेला लगता है रतलाम में। भुवनेश्वरी को गंधर्व पसंद है, तो गंधर्वपुरी। तो भुवनेश्वरी मंदिर मेला कहाँ लगता है? गंधर्वपुरी में लगता है। इसी तरीके से चक्री मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर में। तो ग्वाले जो हैं वो चक्री में घूम रहे हैं, ग्वाले से ग्वालियर रिलेट कर लेना है आपको। ठीक है, तो ग्वाले कहाँ घूम रहे हैं? चक्री में घूम रहे हैं, तो ग्वाले चक्री में घूम रहे हैं, सिंपल, चक्री मेला ग्वालियर में लगता है। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है? गुना में। एक तो गुनाह कर रहा है, ऊपर से तेज चल रहा है, गुनाह करके भी इतना तेज चलेगा, तो तेजा जी का मेला जो है वो गुना में लगता है।
बड़ोनी का मेला कहाँ लगता है? दतिया में। बड़ोनी, बड़ा होके भी दांत निकाल रहा है, दांत मतलब दतिया, याद रखना है ना। तो बड़ा होकर के भी दांत निकाल रहा है, यानी बड़ोनी का मेला लगता है दतिया में। इसी तरीके से चामुंडा देवी का मेला कहाँ लगता है? तो देवास में लगता है। तो चामुंडा देवी का जो वास है वो देवों के साथ है। तो चामुंडा देवी मंदिर मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? देवास में लगता है। तो चामुंडा देवी देवों के साथ वास करती है, तो चामुंडा देवी का मेला लगता है देवास में। इसी तरीके से चंद्रशेखर मेला कहाँ लगता है? वो भी देवास में लगता है। तो चंद्रशिखर पर क्या है? देवों का वास है। तो चंद्रशिखर पर देवों का वास, चामुंडा देवी देवों के वास यानी देवास। बड़ा होकर के दांत निकाल रहा है यानी कि दतिया। तेज चल के गुनाह कर रहा है, गुनाह भी कर रहा है, तेज चल रहा है, तो तेजा जी का मेला गुना में। चक्री, ग्वाले चक्री में घूमते हैं। भुवनेश्वरी को गंधर्व पसंद है, गंधर्वपुरी। त्रिवेणी को मेले में रतन के आम पसंद है, रतलाम। आगे बढ़ते हैं। 13 के बाद 14वें नंबर पे आता है 40 बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो ये जावरा में लगता है, हुसैन टेकरी पर। तो ये कैसे याद करेंगे? तो 40 बाबा जो है हुसैन टेकरी पे निवास करते हैं जावरा के। तो 40 बाबा का मेला कहाँ लगता है? हुसैन टेकरी जावरा में लगता है। ऐसे आपको रिलेट करते जाना, पिक्चर फॉर्म बनाते जाओ। 40 बाबा बैठे हुए, कहाँ पे बैठे? टेकरी पे, हुसैन टेकरी जावरा में बैठे हुए। शबरी कुंभ का मेला कहाँ लगता है? अमरकंटक अनूपपुर में लगता है। तो अनूप शबरी कुंभ में जाकर के अमर हो गया, सिंपल। तो अनूप कहाँ गया? शबरी कुंभ गया, तो क्या हो गया? अमर हो गया, अमरकंटक। तो अनूपपुर, अमरकंटक, शबरी कुंभ, सिंपल रिलेशन बन गया सबका। बरमान का मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में लगता है। हम सबके अरमान है कि हम नरसिंह जी के दर्शन करें, यानी कि अरमान से हो जाएगा बरमान। तो हमारे अरमान क्या हैं? नरसिंह जी के दर्शन करना। तो बरमान मेला कहाँ लगता है? नरसिंहपुर में लगता है। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? तो ग्वालियर में या गुना में। तो ग्वालों ने भूमि में हीरा छुपा दिया है, तो ऐसा करके उन्होंने कोई गुनाह तो नहीं करा है। तो सिंपल सी बात है, तो ग्वालों ने भूमि में हीरा घुमा दिया है या छिपा दिया है, और ऐसा करके उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। तो हीरा भूमिया का मेला लगता है ग्वालियर में या गुना में लगता है। इसी तरीके सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खंडवा में लगता है। तो सिंगदाने खंड खंड करके खाए हमने। कहीं के दांत नहीं होते ना, तो सिंगदाने को जो कूट कूट करके खंड खंड करके खाते हैं, पीस करके। तो सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? खंडवा में। सिंगदाने खंड खंड करके खाए, खंडवा। महामृत्युंजय का मेला लगता है रीवा में। तो महामृत्युंजय का मेला रीवा में कैसे करें? तो रिया याद कर लो। रिया कोई लड़की है जो महामृत्युंजय जप कर रही है, सिंपल। तो महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? रीवा में लगता है। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा तो गरीब हैं मगर रहते सज धज के हैं भैया। सज धज मतलब कि शाहजहाँपुर, सिंपल। तो बाबा हैं गरीब मगर रहते सज धज के, बिल्कुल टेप टॉप रह के रहते हैं। तो गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है सज धज यानी कि शाहजहाँपुर में लगता है। सज धज शाहजहाँपुर। जल बिहारी जी का मेला कहाँ लगता है? जल यानी बारिश, बारिश से रिलेट कर लो। और बारिश जब आती है तो छतरी चाहिए होती है, छतरपुर। तो जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? छतरपुर में लगता है। इसी तरीके से हमसे बोला गोटमार का मेला कहाँ लगता है? तो गोटमार, गोट यानी कि कपड़े के ऊपर गोट लगाते ना, छिंदियों के ऊपर। तो कपड़े की छिंदियां कर दी, छिंदियों पे गोट लगा दी, छिंदियां, छिंदवाड़ा। तो गोटमार का मेला कहाँ लगता है? छिंदवाड़ा में लगता है। ये हो गया आपके 22 मेले। अब चलते हैं 23वें मेले की तरफ। यह आता है देवी दुलारी का मेला। देवी दुलारी का मेला कहाँ लगता है? तो देवी को सजा धजा के उसको दुलार कर रहे हैं। छोटी देवी है ना, छोटी सी बच्ची, उसको हमने सजाया धजा, उसको दुलार किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि देवी दुलारी का मेला कहाँ लगता है? सज धज यानी कि शाहजहाँपुर। तो देवी दुलारी का मेला लगता है शाहजहाँपुर में। नवग्रह मेला कहाँ लगता है? हमसे पूछा। नवग्रह, नया नया घर बनाया है, उसमें खरगोश घूम रहे हैं नए घर में। तो खरगोश यानी खरगोन, ठीक है। तो नवग्रह का मेला लगता है खरगोन में। फिर चलते हैं 25वें मेले की तरफ, जो है सालवर्डी। सालवर्डी का मेला कहाँ लगता है? तो सालवर्डी का मेला लगता है बैतूल में। तो मेले में बेतुकी साल पड़ी है, वड़ी यानी कि पड़ी है। तो मेला है, मेले में अनाप शनाप बेकार सी कोई साल होगी, बेतुकी से वो पड़ी है। तो साल पड़ी है, सालवर्डी, बेतुकी यानी बैतूल, सिंपल। तो सालवर्डी का मेला लगता है बैतूल में। इसी तरीके से ताखा जी का मेला कहाँ लगता है? तो ताखा जी जैसे कि काका जी। तो हमारे काका जी ने नाव ली अभी चलाने के लिए,
तो नावली यानी कि ताखा जी का मेला लगता है नावली, ठीक है। तो ताखा जी का मेला लगता है नावली में। इसी तरीके से नागा जी का मेला कहाँ लगता है, तो नागा बाबा मान लेते हैं अपन कोई, और उनके पास परसा पड़ा हुआ है और साथ में एक मुर्गा पड़ा हुआ है, तो परसा से पोरसा हो जाएगा, मुर्गे से मुरैना हो जाएगा, तो पोरसा यानी मुरैना। तो नागा जी का मेला लगता है पोरसा मुरैना में। शिव बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो शिव बाबा गए संगतापुर, शिव बाबा गए संगतापुर, यानी शिव बाबा का मेला लगता है संगतापुर में। फिर चलते हैं 29 वाले पे, कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो कान्हा ने बाबा को होश में लिया है कान्हा जी और उनको आबाद कर दिया, तो कान्हा बाबा होश आबाद यानी होशंगाबाद। तो कान्हा ने बाबा को होश में ला करके आबाद कर दिया, तो कान्हा बाबा का मेला लगता है होशंगाबाद में। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा के दिन अमर हो गया यानी अमरकंटक, यानी शरद पूर्णिमा का मेला लगता है अमरकंटक में। ये रहे आपके 30 मेले जो कि हमने बिल्कुल फनी ट्रिक के साथ पढ़े हैं, और ये सभी ट्रिक इसमें करीबन 78 मेले इसमें बताए गए हैं ट्रिक के साथ में। जो मैंने आपको बताया सारी ट्रिक्स जो हैं इस ट्रिकी बुक के अंदर समाहित हैं, और ऐसे 58 टॉपिक्स इस ट्रिकी बुक के अंदर दिए गए हैं। आप सभी इस बुक को परचेज करें, ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको इसको कुरियर भी करवा दूंगा। तो ये बुक काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार, फनी तरीके से बनाई गई है, और ये संभवतः मध्य प्रदेश की ऐसी पहली बुक होगी जो पूरी की पूरी ट्रिकी फॉर्म में लिखी गई है, और इससे आपको सारे टॉपिक्स को याद करना काफ़ी आसान, बिना मानसिक दबाव के आप इसे याद कर सकते हैं। तो आप इसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9893773796। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 9893773796, ठीक है। एक बार हम इसको वापस रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे अब अचानक हमने सारा पढ़ लिया, हमने काफ़ी सारी ट्रिक्स हमारे दिमाग में हमने रख ली है। अब हम इसको रिपीट करते हैं। जैसे किसी ने बोला कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो कान्हा बाबा, कान्हा ने बाबा को होश में लिया है और उसको आबाद कर दिया, होशंगाबाद। शिव बाबा, शिव बाबा कहाँ गए, संगतापुर गए। देवी दुलारी, देवी को हम दुलार रहे हैं सज धज करके, इसका मतलब देवी को सजा धजा के दुलार किया गया, सजा धजा नहीं शाहजहाँपुर। तो देवी दुलारी का मेला कहाँ लगता है, शाहजहाँपुर में लगता है। किसी ने हमसे पूछा नागा जी का मेला कहाँ लगता है, तो नागा जी का तो नागा बाबा, पोरसा और मुर्गा, तो हो जाएगा पोरसा मुरैना, है ना। जोगेश्वरी देवी, जोगेश्वरी को चंदेरी साड़ी पसंद है तो चंदेरी में लगता है, ठीक है नहीं। शिवपुरी, शिवपुरी का मेला कहाँ लगता है, सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर में शिवपुरी, शिवपुरी में लगता है सिद्धेश्वर मंदिर का मेला। तो शिव को पूरी बेलने में सिद्धि हासिल है, ऐसे याद हो गया था, सिंपल है। गोटमार का मेला कहाँ लगता है, तो गोट किस पे मारी थी, कपड़ों पे, कपड़े ने छिंदिया, छिंदिया नहीं छिंदवाड़ा, तो गोटमार का मेला लगता है छिंदवाड़ा में। जल बिहारी, जल छतरी यानी छतरपुर, बहुत आसान है। सिंगा जी का मेला, सिंगदाने को खंड खंड करके खाया, खंडवा। नवग्रह का मेला खरगोन, खरगोश घूम रहा था नए घर में, है कि नहीं। तो काफी आसान और काफी फनी वे में ये बुक बनाई गई है। मैं उम्मीद करता हूं इस बुक से आप सभी को बहुत फायदा होने वाला है। आप इस बुक को पढ़िए, आपके रिव्यू हो, वो रिव्यू आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के ऊपर भी आप कमेंट करके बताइएगा। नए वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।